नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता स्वागत करता हूं आपका द फैक्ट्स में। कोरोना वायरस से लगभग सारे देश जूझ रहे हैं। लगभग सभी देशों में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में विश्व की लगभग 60% लोग अपना समय सोशल नेटवर्किंग पर दे रहे हैं, जिनमें से भारत भी एक है। एक सर्वे के अनुसार पता लगा है कि भारत में लगभग 113 मिलियन लोग टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स हैं और पता यह लगा है कि इन एक्टिव यूजर्स में ज़्यादातर लोग युवा हैं। मतलब युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिकटॉक पर व्यस्त है। अब कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि टिकटॉक से फेम मिलता है, टिकटॉक से अर्निंग्स होती हैं, टिकटॉक से एक आइकन बनते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि कितने लोगों को टिकटॉक से फेम मिलता है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों का तो वैसे ही समय व्यर्थ हो रहा है। यह समय है कुछ करने का, यह समय है अपने देश को आगे ले जाने का, यह समय है कुछ एडवांस करने का। लेकिन नहीं, ज़्यादातर लोग अपना समय इन सोशल नेटवर्किंग पर दे रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। हमें आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी हो सकती है इससे। अब सीधा सीधा सवाल सरकार से भी उठता है कि सरकार ने वादे तो इतने बहुत बहुत बड़े बड़े करे, लेकिन उनको निभाने पर बिल्कुल ज़ीरो। सरकार ने वादा करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, सरकारें योजनाएं बनाती हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स को लेकर हो, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन योजनाएं इम्प्लीमेंट कितनी होती हैं? ना के बराबर। क्योंकि जितने आपने ऊपर योजनाएं बना दी, लेकिन आपके जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं, भ्रष्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग हैं, वो लोगों तक वो चीज़ें मुहैया नहीं करा पाते। सरकार से ये भी सवाल उठता है। अब इस कोरोना वायरस से देश में आर्थिक मंदी आने वाले टाइम में आ सकती है। यह समय है हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने का। अब चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, यह जानबूझकर चाइना के द्वारा इन जैसे ऐपों को लाया जाता है भारत के अंदर, ताकि भारत के युवाओं को मिसगाइड किया जा सके, ताकि भारत के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाने दिया जाए, वहीं उनको रोक दिया जाए। टिकटॉक पे ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी को टारगेट करने वाले वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, खूब वायरल भी होते हैं, उन पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। ये जानबूझकर कम्युनल हेट जो भारत के अंदर फैलाने का चाइना का प्रोपेगेंडा है, वो भी ज़्यादा एक नुकसानदायक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आपने ये बात नहीं समझी, तो आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको पता है, चाइना ऐसे ऐप्स को भारत में लॉन्च करके करोड़ों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है। इतना कमाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरे देशों में लोगों को व्यस्त कर देता है, यूथ को व्यस्त कर देता है, जैसे भारत में कर रहा है। यह बात आपके सोचने की है, आपको सोचनी चाहिए। शायद यह बात आपको पता हो, जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है। और शायद ये भी बात आपको पता हो कि जापान को बूढ़ों का देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि जापान ने अपने युवाओं से बहुत काम लिया है, अपने युवाओं को व्यस्त किया है, अपने युवाओं को मॉडर्नाइज किया है, अपने युवाओं को एडवांस किया है, टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की कर रही है।
लेकिन भारत में क्या हो रहा है, सिर्फ सरकार से सवाल उठा देना काफ़ी नहीं होता, करना आपको भी पड़ेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सरकार सारी चीज़ें करके नहीं देंगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार पर तो सवाल उठता है, उठना भी चाहिए, क्योंकि मेन जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की भी होती है कि आपको रोज़गार मुहैया कराना, आपको एडवांस लेवल तक जाना, आपको टेक्नोलॉजीज़ देना। लेकिन यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका भी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाइए, खुद भी एडवांस बनिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। इस तरह से एक चीज़ पर व्यस्त हो जाना यह आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। चाइना कितना तरक्की कर रहा है हमसे ज़्यादा, इस बात को आपको समझना चाहिए। हमें व्यस्त करके चाइना इकोनॉमिकल वॉर कर रहा है। जिस इकोनॉमिकल वॉर में हम लोग फंस चुके हैं, भारत में ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।